हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जॉब कॉस्टिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये जॉब कॉस्टिंग का ही जो है एक लार्ज स्केल में किया गया काम है। बड़े साइज में अगर कोई जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब, एक काम को किया जाए तो उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहते हैं। आज क्लास में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स पर हम लोग बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस पर हम लोग बात करेंगे, इसके कितने टाइप्स है इस पर हम लोग बात करेंगे, और फिर हम लोग प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का काम कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। जॉब कॉस्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का परफॉर्मा यानी फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है क्या। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग को देखना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना हम लोग को सीखना है। क्या होता है आइए बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जॉब कॉस्टिंग देखा है। जॉब कॉस्टिंग क्या है कि अगर आपको एक सूट सिलवाना हो, या आपके लिए एक आपके अकॉर्डिंग एक मकान बनवाना हो, एक बिल्डिंग बनवाना हो, या ऐसा कुछ काम करवाना हो जो आप अपने ढंग से करवाना चाहते हैं, छोटा मोटा काम है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन या 1 2 3 महीने में जो कंप्लीट होने वाला है, इसको हम लोग जॉब कॉस्टिंग के अंदर रखते हैं, जिसमें कि आपके अकॉर्डिंग कोई काम को अंजाम दिया जाता है। तो जॉब कॉस्टिंग जो है ये छोटे बजट का काम है, थोड़े लिमिटेड सर्टेन टाइम में ये छोटे स्मॉल ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे कुछ काम जो बड़े लंबे समय में होते हैं, बड़ा काम है, लार्ज स्केल में किया जाता है, बड़ा साइज जिसका है, बहुत बड़ा अमाउंट इसमें लगता है, इसको हम लोग जो है खुद से छोटे मोटे तरीके से नहीं करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को किसी एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। जैसे कि बड़े बड़े काम, जैसे कि फ्लाईओवर बनवाना, जैसे कि ओवरब्रिज बनाना, बहुत दूर तक का लंबा रोड का कंस्ट्रक्शन अगर करवाना है, तो ये सब बड़े बड़े काम को करवाने के लिए हम लोग को एक बिल्डर का जरूरत होता है, एक बिल्डर लगता है। तो बिल्डर के द्वारा जो हम लोग ये बड़े बड़े काम करवाते हैं, इस काम को बिल्डर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में करता है। आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट निकला है, टेंडर निकला है न्यूज़ में। तो ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्टर करता है, और जिसने इस काम को करने का जो ऑर्डर दिया है उसको कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग को 2 पार्टीज को समझना है। पहला, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के काम को जो करता है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, जिसने ठेका पर लिया, ठेकेदार, आपने ये वर्ड सुना होगा। और दूसरा पार्टी जिसने ठेके पर या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने को दिया है, सौंपा है दूसरे को, कॉन्ट्रैक्टर को या बिल्डर को, उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट अगर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किसी एक्स लिमिटेड को अगर काम दिया है, तो गवर्नमेंट ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्टी हो जाता है, और वो जो एक्स कंपनी लिमिटेड जो है, बिल्डर जो है, उसका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर का काम चलता है। इसको हम लोग अब इस कॉन्ट्रैक्टर में जो कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है वो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, जिसको कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है क्या। Contract costing is a part of specific order costing method where work is performed as per the requirement or specification of the customer or contractee। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार, उसके साइज, शेप, मॉडल के अनुसार जो है कॉन्ट्रैक्टर काम को तैयार करके देता है कॉन्ट्रैक्टी को। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज अप्लाइड इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ नॉन रिपीटेटिव नेचर इज टेकन। जहां पर बड़े बड़े काम होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के नहीं हैं, अपने आप में वो काम यूनिक है, अपने आप में बिल्कुल अलग है, ऑल द वर्क्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे सारे काम अलग हैं, ऐसे काम को अंजाम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट इज अ वर्क और जॉब ऑफ अ लार्ज साइज विच कंटिन्यूज इन 1 और मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो काम लिया जाता है, किया जाता है, ये काम जो है 1 साल से ज़्यादा टाइम में ख़त्म होता है। अगर हम लोग को एक फ्लाईओवर बनाना है तो हो सकता है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग सकता है बड़ा फ्लाईओवर बनाने में। तो 1 से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर तक ये हमारा काम चलते रहता है। हेंस इस तरफ अगर देखें तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। एक साथ हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर के पास 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट
अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं, कहीं फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, कहीं ब्रिज बनाया जा रहा है, कहीं रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट 1 अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट 2 अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट 3 अकाउंट, सबके लिए अलग अलग सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि सबका कॉस्ट अलग अलग ही कैलकुलेट करना होता है। टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो टोटल कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है, और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट से किससे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को अलग अलग सबका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंट बनाना पड़ता है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अब समझते हैं। देयर आर सर्टेन वर्क, जॉब और एक्टिविटीज विच आर नॉट परफॉर्म्ड विद इन द फैक्ट्री बट आर एग्जीक्यूटेड एट द वर्क प्लेस और वर्क साइट। कुछ ऐसे काम होते हैं जो, अच्छा जॉब कॉस्टिंग में क्या है, वो फैक्ट्री के अंदर होता है। अगर आपका एक सूट सिलवाना हो, कोट सिलवाना हो, या फिर अगर एक बिल्डिंग बनाना हो, तो वो एक जगह बनता है। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें जो है जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों ने देखा जो फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो साइट पर होता है। ठीक है, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। जो अभी हम लोगों ने देखा दो पार्टीज होते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज टू अंडरटेक एंड कंप्लीट द वर्क एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट within a specified period and for a particular monetary consideration known as a contract price। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये काम जो है पूरा करने का कॉन्ट्रैक्टर कितना चार्ज करेगा, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। प्राइस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो है ये प्राइस कैलकुलेट करके कॉन्ट्रैक्टी को बता देगा, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा, डिसाइड किया जाएगा कि इतना अमाउंट जो है पे करना है, और फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज पेड इन लमसम। अगर छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़े अमाउंट का अगर है, तो लमसम यानी एक मुश्त रकम एक बार में पेमेंट करके प्राइस पे कर दिया जाता है। एंड इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा कुछ करना है, बड़ा कोई प्रॉपर्टी एसेट्स क्रिएट करना हो, फ्लाईओवर, ब्रिजेस वगैरह जैसा, तो इंस्टॉलमेंट में जो है धीरे धीरे पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट एज द वर्क प्रोग्रेस एंड पार्ट ऑफ वर्क गेट्स कंप्लीटेड। इसमें क्या होता है कि काम धीरे धीरे जैसे जैसे काम कंप्लीट होता चला जाता है, मान लेते हैं कि अगर 1 किलोमीटर लंबा अगर ओवरब्रिज बनाना हो, तो जैसे जैसे मान लेते हैं कि इसका अगर 1/4 काम अगर कंप्लीट हो गया है, तो पेमेंट करीब करीब 1/4 के आसपास थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा। मान लेते हैं 20 करोड़ 20 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, तो 1/4 अगर काम कंप्लीट हो गया है तो करीब 1/4 अमाउंट यानी 5 करोड़ के आसपास जो है अमाउंट थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा। 4 करोड़ से 6 करोड़ के आसपास अमाउंट पे कर देना होगा। वैसे ही फिर थोड़ा सा काम और अगर आगे बढ़ता है तो थोड़ा और पेमेंट किया जाएगा। 3-4 बार में थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही काम कंप्लीट हुआ तो हम लोग देख करके एक बार में थोड़ा थोड़ा अमाउंट पेमेंट करते चले जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी जो है स्टार्टिंग में पूरा अमाउंट आपसे जो है वो डिमांड नहीं कर सकता है, आप पे भी नहीं करेंगे। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि ऐसे अगर लास्ट में तुम बोलोगे 20 करोड़ एक बार में देंगे, शुरू में 1 रुपया भी नहीं दोगे, तब तो काम ही नहीं करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा, कोई बिल्डर नहीं करना चाहेगा। तो तरीका यही है कि थोड़ा थोड़ा काम करके सर्टिफाई कराना होता है, वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। ये क्या चीज़ है ये हम लोग आगे जाकर समझेंगे। तो जैसे जैसे कुछ एक सर्टेन काम जैसे कंप्लीट होता चला जाता है तो बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करता है कि अभी आप मेरे को 20% पेमेंट कर दो या 30 कर दो या 50% पेमेंट कर दो, और आप करते चले जाते हैं, काम आगे बढ़ता चला जाता है। These contracts are related to the works of the construction of roads, constructions of roads, buildings, bridges, dams, banks and ports बनाए जाते हैं। Contract costing is the technique of ascertaining cost of a contract। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक टेक्निक है, एक तरीका है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है खासियत, क्या है विशेषताएं। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मेन फीचर्स क्या है। एक्टिविटी इन कॉन्ट्रैक्ट द वर्क मेनली इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जनरली आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जनरली ये साइट पर काम होता है, वर्कआउट एट द कस्टमर साइट अवे फ्रॉम द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। जॉब कॉस्टिंग में क्या है, एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर में काम को अंजाम दिया जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो है काम जो है वो साइट पर होता है।
अब ब्रिज जो है वो फैक्ट्री के अंदर कैसे बनेगा, फ्लाईओवर फैक्ट्री के अंदर कैसे बनेगा, जहां बनाना है वहीं बनाना पड़ेगा, तो साइट पर होता है। ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये लार्ज साइज का होता है, इसीलिए जनरली इसमें जो है कंप्लीट होने में एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर लग जाते हैं, 2-3 अकाउंटिंग ईयर लग जाते हैं, है ना। जैसे कि 2010-11 से स्टार्ट हुआ तो 2012-13 भी चला, 13-14 भी चला, और जाकर 14-15 के बीच में कहीं जाकर कंप्लीट हुआ अगर आपका फ्लाईओवर या ब्रिज, तो 3-4 साल लग गया, तो कई अकाउंटिंग ईयर्स होकर गुजरना पड़ता है। रिस्क जो है इसमें इट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसमें अनिश्चितता होता है, अनसर्टेनिटी होता है, न जाने कितना दिन में, एक लमसम आइडिया तो रहता है, एस्टिमेट रहता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट बता देना, मतलब सर्टेन टाइम ड्यूरेशन बता देना कि 2 साल 3 महीने 26 दिन में ये बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा बता नहीं सकते हैं, बीच में कुछ हर्डल क्रिएट हो सकता है, तो रिस्क तो रहता है, अनसर्टेनिटी तो रहता है। अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट लाइक जॉब कॉस्टिंग, अ जॉब ऑर्डर मेंबर is assigned to each contract and costs are accumulated and ascertained for each contract। जैसे जॉब कॉस्टिंग में एक पर्टिकुलर प्राइस होता है जो कॉन्ट्रैक्ट, वैसा ही यहां पर भी एक पर्टिकुलर प्राइस होगा जो कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा। आइडेंटिफिएबल मतलब पता लगाया जा सकता है। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश। कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट हुआ, काम स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लेकर फिनिश होने तक टोटल कितना खर्च हुआ और किस किस स्टेज में स्टेप बाय स्टेप कितना खर्च हो रहा है, बिल्डर ने कितना खर्च किया, कॉन्ट्रैक्टर ने कितना खर्च किया, ये आराम से, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। वर्क साइट, कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है वो साइट पर करता है, साइट पर ही इस काम को किया जा सकता है, सेपरेट फ्रॉम द वर्क प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का अपना जो एक सेपरेट प्लेस होगा, उसका ऑफिस होगा, ब्रांच ऑफिस होगा, डिपार्टमेंट होगा, वो दूसरी जगह होगा, और काम जो अंजाम दिया जा रहा है, काम तो साइट पर होगा, तो दोनों अलग अलग जगह है, सेपरेट जगह है, सेपरेट यूनिट होता है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेपरेट यूनिट फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन। मान लेते हैं कि एक बार में एक बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर जो है 4 अलग अलग जगह ओवरब्रिज बना रहा है, तो चारों का अलग अलग जो है कॉस्ट शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाएगा, सबका अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करने के लिए। इंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है ये कॉन्ट्रैक्टी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है। साइज, कलर, फॉर्म, डिजाइन, मॉडल डिसाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, जैसा वो कहता है उस तरह से बनाया जाता है। इसका कलर कैसा करना है, व्हाइट वॉश कैसा करना है, किस कलर का पेंटिंग करना है, अगर बड़ा सा अगर ब्रिज वगैरह बन रहा है तो ब्रिज में कितने सारे पिलर्स होंगे, पिलर्स कितने बड़े बड़े पिलर, ये सारा कुछ जो है साइज, कलर, शेप सब आप देख रहे हैं किस शेप का बनाना है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि दिल्ली में या हमारे शहर में कहीं पर भी आप देखते होंगे जितने भी ओवर ब्रिजेस है, फ्लाईओवर्स है, सबके कलर अलग हैं, साइज अलग है, शेप अलग है, मॉड्यूल अलग है, एक दूसरे से अलग हैं, तो कॉन्ट्रैक्टी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। प्राइस कंसिडरेशन, contract is done for a specific consideration which is known as a contract price। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चार्ज किया जाता है, प्राइस जो है जितने खर्च होता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। पेमेंट, द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स विच इज डन आफ्टर द वर्क कंप्लीटेड हैज बीन सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि देखो भाई अभी करीब करीब 25% काम हो गया है, वो सर्टिफाई करा लेता है, इंस्पेक्शन करा लिया आपसे, आपने कहा ठीक है करीब करीब 25% काम हो गया, तो अब कहता है कि आप 25% अमाउंट पे कर दो। 10 करोड़ का बात हुआ, 2.5 करोड़ आप पेमेंट कर दो, आप कहते हैं कि नहीं अभी 2 ही करोड़ पेमेंट करेंगे, तो आसपास में कोई अमाउंट आप पे कर देते हैं। इस तरह से इंस्टॉलमेंट में जैसे जैसे काम बढ़ता है आप पेमेंट करते हैं। द वर्क इज सर्टिफाइड, अच्छा काम कितना हुआ सर्टिफाई कौन करेगा, तो जनरली ये जो है काम को इंजीनियर या वैल्यूअर या फिर एक्सपर्ट इसको डिसाइड करते हैं, सर्टिफाई करते हैं। आर्किटेक्ट जो ऑफिसर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टी के वो डिसाइड करते हैं कि हाँ साहब अभी 30% काम हो गया, तो इसका मतलब उसके आसपास का कुछ अमाउंट हम लोग को भी पे करना होगा। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या है ना कि कोई छोटा मोटा काम जो फैक्ट्री के अंदर होता है, ऐसे काम को एक जो कस्टमर है, कंज्यूमर जो है, उसने अपने ऑर्डर दिया कि मुझे एक ऐसा सूट सिलवाना है या मुझे एक ऐसा कार बनवाना हो, जैसे रॉल्स रॉयस जो है, रॉल्स रॉयस आपको पता होना चाहिए, वो कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेंट, डिज़ाइन, मॉडल में थोड़ा बहुत चेंजेस अगर आप चाहते हैं
तो वो कर देगा आपके लिए। तो वैसे ही अगर कोई अलग से अगर कोई एक यूनिक काम अगर आप अपने अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं ऑर्डर दे करके, इसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। ये जनरली फैक्ट्री के अंदर या एक प्रीमाइसेस के अंदर, घर के अंदर ही किया जाता है। तो जॉब कॉस्टिंग है, साइज जनरली छोटा होता है, इसका शेप, मॉडल, मॉड्यूल छोटा होता है, थोड़े समय में ये कंप्लीट हो जाता है, सर्टेन टाइम ड्यूरेशन वगैरह इसमें होता है, देखने को मिलता है। देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटी। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसमें दोनों में सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी क्या है। देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज इन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बोथ द मेथड्स बिलोंग टू द कस्टमर्स। दोनों कस्टमर से रिलेटेड है। Under both the method, customers come on their own and there is no need of creating receipt of order from the customer, as every job and contract is dissimilar in nature and is determined in respect of each job and contract separately. ऐसे तो दोनों में जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत सारा सिमिलैरिटीज है, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ असमानताएं हैं। जो असमानताएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। अब आगे देखिए, पहला साइज। जॉब कॉस्टिंग का साइज स्मॉल होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का साइज बिग, बड़ा साइज होता है। प्लेस ऑफ वर्क, जॉब कॉस्टिंग जो है ये परफॉर्म किया जाता है वर्कशॉप या फैक्ट्री के अंदर में, लेकिन वो प्रोप्राइटर के फैक्ट्री या प्रीमाइसेस के अंदर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो एग्जीक्यूट किया जाता है ऑलमोस्ट या मोस्टली एट साइट पर किया जाता है। टाइम फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट कितना में होता है। जनरली जॉब कॉस्टिंग जो है ये कम टाइम लगता है, 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये जनरली 1 से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर लेता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कंप्लीट होने में। पेमेंट ऑफ प्राइस जो है, काम जब फुल कंप्लीट हो जाता है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क जॉब कॉस्टिंग में पेमेंट किया जाता है कस्टमर या कंज्यूमर के द्वारा जिसने काम को कंप्लीट किया है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो है जो अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा पेमेंट किया जाता है और इनिशियल स्टेज में थोड़ा पे किया जाता है, धीरे धीरे पेमेंट किया जाता है। देयर इज इन्वेस्टमेंट का बात करें, देयर इज हेवी इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट्स इनिशियली इन केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग एज कंपेयर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में क्या है, एक हेवी अमाउंट जो है स्टार्टिंग में ही खर्च कर दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। जैसे कोई मशीन वगैरह का एस्टैब्लिशमेंट करना हो, प्लांट का इन्वेस्टमेंट करना हो, तो जॉब कॉस्टिंग में पहले कर दिया जाता है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या है कि ये इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होते रहता है, थोड़ा थोड़ा खर्च होता रहता है और काम आगे बढ़ता रहता है। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, इन जॉब कॉस्टिंग एक्सपेंसेस में बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट इन नेचर। जॉब कॉस्टिंग में क्या है ना, कुछ डायरेक्ट खर्चे होंगे, कुछ इनडायरेक्ट यानी ओवरहेड भी लगता है, ऊपर से कुछ खर्चे होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो है जनरली सारे खर्चे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम खर्चे जो है वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं। जैसे कि अगर टिस्कन मंगाया गया है, सैंड बालू मंगाया गया है, छड़ गिट्टी सीमेंट मंगाया गया है, जितने भी और मटेरियल मंगाए गए हैं, लकड़ियाँ मंगाई गई है, टिम्बर मंगाया गया है, पेंट है, और भी चीज़ें हैं, हाँ, तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डायरेक्टली खर्च होते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, जॉब कॉस्टिंग में इंटायरली प्रॉफिट जो है टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट ओनली प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द कंप्लीशन स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है ना कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में ही काम कंप्लीट हो जाता है, तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसी साल एक बार में पूरा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, पॉसिबल भी है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो काम है इतना बड़ा, वो 1, 1.5, 2, 3 साल, 4 साल, 4.5, 5 साल में कंप्लीट होता है। इसीलिए प्रॉफिट जो है जैसे जैसे जिस प्रोपोर्शन में काम कंप्लीट होता है उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली उसी अनुपात में प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है और प्रॉफिट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर लॉस है तो उसको भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। नेचर ऑफ इंडस्ट्री अप्लीकेबल, जॉब कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन प्रिंटिंग, फाउंड्री, इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, बट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जॉब कॉस्टिंग जो है ना ये प्रिंटिंग में, फाउंड्री में, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो है ये सब छोटे मोटे काम करने में जो है जॉब कॉस्टिंग का काम चलता है, जॉब कॉस्टिंग अप्लीकेबल है वहाँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ अप्लीकेबल है, सिविल इंजीनियरिंग में, जहाँ रोड बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं। कॉस्ट यूनिट का बात करें तो जॉब इज द कॉस्ट यूनिट इन जॉब कॉस्टिंग, बट कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉस्ट यूनिट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग।
दोनों में यूनिट का बात हो रहा है। जॉब कॉस्टिंग में जॉब यूनिट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट यूनिट का हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी बाध्य हैं, कंपल्सन है दोनों पार्टीज का एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बीच। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है, बाध्यता क्या है? इन जॉब कॉस्टिंग अ जॉब इज अंडरटेकन एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब इन टाइम। जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, दोनों पार्टी के बीच में जिसने जॉब यानी काम को करने का, अंजाम देने का जो काम लिया है, और दूसरी तरफ जो कस्टमर है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एक एग्रीमेंट होता है कि 10 दिन में, 12 दिन में, 1.5 महीने में, 45 दिन में, 50 दिन में काम को कंप्लीट किया जाएगा, ये सर्टेन प्राइस लगेगा, कंप्लीट होगा तो आप पेमेंट करना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या है, देयर मे बी प्रोविजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जॉब एंड रेक्टिफिकेशन देयर ऑफ। अगर काम गड़बड़ हो गया तो रेक्टिफिकेशन, सुधार करना होगा आपको, और कभी अगर डिफेक्टिव हो गया अगर जॉब, तो भरपाई, पेनाल्टी आपको देना करना पड़ेगा। इन contract costing, in addition to the contractual obligation as given in case of job costing, there is a provision of retention money and payment to be made according to the work certified. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या है, जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जा रहा है, वर्क यानी काम को सर्टिफाई किया जा रहा है, वैसे वैसे आपको पेमेंट करना है, यहाँ कोई डिफेक्टिव वगैरह का चक्कर नहीं है। कॉस्ट एक्यूमुलेशन एंड वेरिएंस एनालिसिस। कॉस्ट एक्यूमुलेट यानी संचय करना, जमा एक जगह, कॉस्ट एक्यूमुलेशन का चर्चा करें। इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इन जॉब कॉस्टिंग वेयर एज इट इज सिंपल इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखिए जॉब कॉस्टिंग में ना जो कॉस्ट है उसको एक्यूमुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक ही सूट सिलना, अगर यहाँ सिलवाते हैं कॉस्ट अलग होगा, वहाँ सिलवाते हैं कॉस्ट अलग होगा। डिज़ाइन काम, एम्ब्रॉयडरी जो काज कराते हैं, साइज, शेप, लेंथ, मॉडल में बहुत ज़्यादा फेरबदल होता है। अकुमुलेट करना प्राइस कॉस्ट को थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है, एक जैसी चीज़ें होती हैं तो आसान होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रोसीजर कैसे किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक जॉब कॉस्टिंग, द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी असरटेन्ड सेपरेटली। जैसे जॉब कॉस्टिंग को अलग अलग अंजाम दिया जाता है, अलग अलग कंप्लीट किया जाता है, काम को पूरा किया जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को भी अलग अलग किया जाता है, सेपरेटली किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्ड एज फॉलोज। और अब अलग अलग हम लोग आगे जाकर के डिटेल में बात करते हैं। पहले तो सेपरेट नंबर, सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो है उनका अलग अलग जॉब नंबर होता है। कॉन्ट्रैक्ट 1 अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट 1 तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट 1 अकाउंट बनाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3, अलग अलग जॉब, अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट है, सबको एक फ्लाईओवर बनाना है, यहाँ बनाना है, एक वहाँ बनाना है, एक दूसरे जगह बनाना है, सबका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा, सबका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाएगा, सबका अलग अलग जॉब नंबर होगा। सेपरेट अकाउंट, सबके लिए जो है अलग अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है ईच कॉन्ट्रैक्ट के लिए। चार्जिंग कॉस्ट, ऑल कॉस्ट आर रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आर चार्ज्ड टू रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो तीसरे स्टेप में तो ये है, ये चौथा स्टेप कहाँ घुस गया जी? हाँ, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, और फिर कॉस्ट को हम लोग लास्ट में कलेक्ट करते हैं। तो प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, आसान है, आप देख रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट के टाइप, कितने तरह के कॉस्ट होते हैं। तो कॉस्ट तो जनरली हम लोग को दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है कॉस्ट प्लस। तो ये जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाता है, अमाउंट तय हो जाता है, इसको फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे कि प्राइस फिक्स हो गया कि 4 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया, तो 50 करोड़ फिक्स हो गया, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसको फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दूसरा है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो है एक ऐसा प्राइस है, ये एक ऐसा टाइप है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट का एक फिक्स प्राइस जो है स्टार्टिंग में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। जैसे कहीं अगर कोई कंस्ट्रक्टिव नेचर का, इनोवेटिव नेचर की जो चीज़ें हैं, जहाँ पर कि कुछ इन्वेंशन वगैरह होता है, डिस्कवरी वगैरह हो रहा है, वहाँ पर फिक्स प्राइस पहले स्टार्टिंग में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर आपको कॉस्ट प्लस वाला जो है ये टाइप वहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। अंडर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टी अग्रीज टू पे द कॉन्ट्रैक्टर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो एक लमसम फिक्स हो गया वो तो पे किया ही जाएगा कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन प्लस
एन अग्रीड परसेंटेज अबव द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और अ फिक्स्ड फी, अलग से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अलावा एक फी भी पे किया जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट का 10%, 20%, 30%, 5% कुछ अलग से भी पे किया जाएगा, इसको कॉस्ट प्लस कहते हैं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली यूज्ड इन गवर्नमेंट ओनली, ये गवर्नमेंट में जनरली यूज होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम आप देखते हैं वर्षों तक चलता है, बीच में फेरबदल हो जाता है, कुछ हर्डल्स आ जाती हैं, चेंजिंग करना है, मॉड्यूल चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बाद में चेंज हो सकता है, तो अमाउंट तो पे करना होगा प्लस कुछ अमाउंट एडिशनल पे करना होता है, इसको कॉस्ट प्लस कहते हैं। वेयर द एस्टिमेट्स कैन नॉट बी मेड और प्री डिटरमाइंड दिस इज सुटेबल, जहां पर कि जो कॉस्ट का जो प्राइस है, प्राइस कंसिडरेशन जो है स्टार्टिंग में जहां कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, बिगिनिंग में प्री डिटरमाइंड नहीं है, जहां स्टार्टिंग में हम लोग उसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसे जगह में जो है हम लोग को कॉस्ट प्लस वाला ये टाइप हम लोग को फॉलो करना होता है। इफ द सर्विस इज इनोवेटिव एंड नो प्रेसिडेंट इज अवेलेबल देन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स में फिट, तो जहां पर जो है हम लोगों को इनोवेटिव नेचर का काम करना होता है, वहां पर कॉस्ट प्लस ही चलाना होता है। दूसरा टाइप जो है कॉस्ट कैलकुलेट करने का, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने का, वो सेकंड मेथड हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आज हम लोगों ने थ्योरी वाला काम कंप्लीट कर लिया है। तो सेकंड जो लेक्चर हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अकाउंट बनाने का जो परफॉर्मा होता है, फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंट कम बनाना होता है, स्टेटमेंट बनाते हैं, सीट बनाते हैं, जैसे कि कॉस्ट सीट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट स्टेटमेंट है, कोटेशन प्राइस, टेंडर प्राइस, ये सब आपने सुना होगा, स्टेटमेंट में काम हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जहां हम लोग को अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट हम लोग बनाना सीखेंगे, और ये जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री का जो है वो भी फॉलो करेंगे। इसमें हम लोग ये नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करेगा, डेबिट साइड में लेफ्ट साइड में डेबिट साइड हम लोग बोलेंगे, क्रेडिट साइड भी होगा। इसके नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग इसके आइटम को भी जो है पोस्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे अलग अलग साइड में। तो खैर वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आज का हम लोग जो है ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। हम लोग इसी चैनल में कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए में आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जो उनके सिलेबस में है, सब पर हम लोग धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं। प्लेलिस्ट मेंटेन करते जा रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।